हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। मेष राशि अगर आपकी है, एरीज अगर आपकी राशि है, तो चलिए जानते हैं आपके लिए जुलाई 2026 कैसा है। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। पहले बात करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की। पेज ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही, किसी प्रकार की नई जर्नी, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की मेष राशि वालों, मुझे दिखाई देता है कि बहुत लंबे समय से आप कोई सपना लेके चल रहे थे, कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर, कोई मैनिफेस्टेशन, कुछ तो चाहिए था आपको, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपके मैनिफेस्टेशन, उसे मैं पूरा होता हुआ देख रही हूँ। किसी प्रकार का रिकग्निशन, नेम फेम बढ़ता हुआ, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी तारीफ होने वाली है या हो सकती है। किसी को आप बहुत पसंद आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अभी हम आगे देखेंगे कि ये क्या सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक प्रकार का स्थायित्व या स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है जुलाई के महीने में। आपकी जीवन उस डायरेक्शन में बढ़ रही है जहाँ पर आप बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, आप बहुत शांति फील कर रहे हो। मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ दिखाई देता है मुझे, और आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर भी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो आप। किसी भी चीज़, किसी भी काम को करने का ढंग, नज़रिया, इवन आपका पॉइंट ऑफ व्यू, चीज़ों को देखने का, समझने का, जज करने का, वो भी काफ़ी हद तक बदलता हुआ, चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है, और किसी प्रकार का सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई देता है। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो आपके घर में ये सेलिब्रेशन हो, या आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो जो आप चाहते थे कि पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, वो डेफिनेटली पूरा होगा, और उसको लेके आप सक्सेस फील करना, सेलिब्रेशन जैसी फीलिंग आपको आने वाली है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती। कुछ नया आपके लाइफ में, आपके जीवन में शुरू होता हुआ डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। चलिए समझते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज को। लव लाइफ कैसा है आपका, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके लव लाइफ के बारे में मुझे बताइए। सन, यस, शादी, मैरिज किसी के लिए ये, माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, इनके मनी और करियर रिलेटेड एनर्जीज हमें बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों कहा मुझे नहीं पता, बट आई थिंक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी यहाँ पर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, बात करते हैं पहले आपके लव लाइफ की। यहाँ पर मुझे आपके लव लाइफ में एक सुधार आती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी ना किसी प्रकार से। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट में हो या लेस कम्युनिकेशन में हो, मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट का इंतज़ार या वेट कर रहे हो, डेफिनेटली वो होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, कॉल, टेक्स्ट या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी है इस इंसान के मन में। ऐसा नहीं है कि वो भ्रमित हैं, वो इल्यूजन में है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेने। आपके पार्टनर क्लैरिटी में और जेन्युइनली इस इंसान के मन में आपको लेके लव है। किसी के लिए मेष राशि वालों, आपके लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार भी एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये इंसानी व्यक्ति पूरी तरीके से वो वाइज, मैच्योर, इमोशनली बैलेंस्ड उस एनर्जी में है। ओके, ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली नहीं, इमोशनली ज़्यादा झुकाव फील करने वाला इंसान या व्यक्ति होगा। नया प्यार भी आता हुआ किसी के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, किसी ट्रैवल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये डेफिनेटली इंसान या व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में जुड़ेगा। किसी के लिए आपके करंट पार्टनर के साथ में अगर बहुत इश्यूज चल रहे थे, ब्लॉकेज थे, डेफिनेटली आपको उसकी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये इमोशनल हीलिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इमोशनल रिपेयर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो किसी के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, किसी के लिए एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, बिकॉज आप देखिए यहाँ भी सेलिब्रेशन जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है, और यहाँ से भी सन का कार्ड आया है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। पहली चीज़ तो लव लाइफ में मुझे कुछ नया आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, कोई रिटर्न आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, बिकॉज उसको आपकी कमी महसूस हुई है, उसको आपकी ज़रूरत महसूस हुई है। ये इंसानी व्यक्ति इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये इमोशंस बहुत ज़्यादा इस इंसान की ओवरवेल्म्ड है, इस वजह से ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो मिसिंग एनर्जीज डेफिनेटली रहेंगी पूरा जुलाई का महीना। आप इस इंसान की यादों में हो, आप इस इंसान के थॉट्स में हो, ये भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है मेष राशि वालों, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ की एनर्जी को। देन अगर मैं बात करूँ आपके मनी, करियर या फाइनेंसिस की, यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का है, लेकिन मैंने आपको याद है बोला मिस्टेक से 9 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद जो 2 कार्ड है वो 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल है, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब ही होता है कि आपने जो पहले कार्य किया, आपने जो पहले एफर्ट्स लगाए, आपने जो पहले मेहनत किया, आपने जो पहले हार्डवर्क किया, उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। जुलाई 2026 वही महीना है जहाँ पर आपने पहले पूर्व में जो कार्य किए, जो मेहनत किया, आपका जो एनर्जी, आपकी जो एफर्ट्स लगी किसी भी काम में, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। डेफिनेटली कुछ अच्छा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी स्किल्स को आप और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो, कुछ नया सीख सकते हो, या आपके अंदर पहले से कोई टैलेंट, कोई हुनर, कोई हॉबी हो सकती है जिसके ऊपर आप बहुत काम कर रहे हो। कुछ लोग खुद का कुछ क्रिएटिव शुरू करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली उससे आपके अबंडेंस में इजाफा होता हुआ दिखता है। मनी फ्लो आपका बहुत ही बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। फैमिली बहुत सपोर्टिव रहेगी आपके जीवन में। करियर रिलेटेड जो भी एक्शंस या डिसीजंस आप लेना चाहते हो, उसमें आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके मन में किसी प्रकार की फियर, एंजाइटी या चिंता या तनाव है अपने करियर को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, सेविंग्स को लेके, उस चिंता को मन से निकालने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी जो मनी, आपके जो फाइनेंसेस है, आपकी जो सेविंग्स है, वो मुझे बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। हाँ, पुराने किए हुए कार्यों के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, लेकिन जुलाई का महीना भी आपसे लगातार एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स मांगेगा। जैसे मुझे लिटरली ये शब्द सुन रहा है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। पुराना जो आपने मेहनत किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, लेकिन अभी भी जुलाई का महीना आपसे लगातार वो डिमांड करेगा कि आप और ज़्यादा
एफ़र्ट्स डालते जाएं, कार्य करें और फल की चिंता छोड़ दें। जैसे अभी आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिले, कहीं का किया कहीं तो मिलता है, राइट? आपने ये सुना होगा, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। किसी के लिए चेंजिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, पता नहीं क्यों, बट ये चेंज की एनर्जी, आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, या नई जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, करियर चेंज, जॉब चेंज की एनर्जी भी यहाँ पर समहाउ मुझे महसूस हो रही है किसी के लिए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते थे, डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पर मुझे पॉसिबल होती भी नज़र आ रही है। जुलाई का महीना, मिड मिड में जुलाई का जो महीना है, मनी रिलेटेड आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट या गेन होने के चांसेस है। मिड मंथ यहाँ से भी लव लाइफ को लेके भी बहुत पॉजिटिव है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जुलाई का एंड, जुलाई के महीना, जुलाई के महीने का जो एंड वाला वीक होगा वो आपके लिए ज़्यादा खास, ज़्यादा पॉजिटिव होगा हर प्रकार से, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आपका नेम फेम हो, चाहे वो आपकी इमोशनल हेल्थ हो, डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। जुलाई का महीना बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर वो फायर, वो करेज, वो एनर्जी, वो स्पार्क, बहुत ज़्यादा आप ऊर्जा से एनर्जेटिकली बहुत भरे हुए दिखाई दे रहे हो मुझे जुलाई के महीने में, राइट? प्रैक्टिकल हो, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के काम नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मुझे आपके अंदर देखने मिल रही है। चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए बताते हैं एंजल्स। ब्लेसिंग्स एंड चैलेंजेस क्या देखते मिलेंगे आपको। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए। हैप्पीनेस, पहली जो ब्लेसिंग्स यही है कि बहुत लंबे समय से अगर आप बहुत टेंशन में चल रहे थे, किसी बात का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, आप परेशान थे बहुत ज़्यादा, ठीक से सो नहीं पा रहे थे, हेल्थ, रूटीन, आपका जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, या आप चीज़ें ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी, किसी प्रकार से टेंशन में चल रहे थे, जुलाई के महीने में आप खुश हो। आप देखिए लिटरली इस कार्ड की इमेज को, मुझे ये दिख रहा है कि आपके चेहरे पे वो हंसी है, वो सुकून की स्माइल है। ओके, आप हंस रहे हो, लेकिन वो अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ आप सब ठीक है, आप सब नॉर्मल है, आप सब सही हो रहा है, इस वजह से आप खुश हो। वो दिखावे वाली हंसी या खुशी आपके चेहरे पे नहीं है। ओके, बात करेंगे इन दोनों कार्ड्स की। लाइटन योर लोड, आपको एंजल्स ये भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब तक आप जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दबे हुए थे, या हैवीनेस बहुत फील हो रही थी आपको, हेल्थ में भी सुधार दिखाई देता है मुझे। हेल्थ आपकी डेफिनेटली सुधरेगी। अगर आपके बॉडी में पेन था, स्पेशली आप शोल्डर एरिया के आसपास, कंधों में या हाथ में, या आपके आर्म्स, आपके कंधे, आपकी अपर बॉडी, हेडेक बहुत ज़्यादा थी, तनाव या एंजाइटी, नींद नहीं आ रही थी ठीक तरीके से, डेफिनेटली उसमें सुधार मुझे दिखाई देता है। आपका कोई बर्डन, कोई बोझ हल्का होगा, या कोई ऐसी मानसिकता, कोई ऐसी सोच जो आपके मन में चल रही थी, जिस बात को लेकर आप फियर में थे, तनाव में थे कि पता नहीं ये कैसे होगा, मैं कर तो रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश तो किया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा। लाइफ बढ़ तो रही है आगे, लेकिन आगे जा कहाँ रही है, करना क्या है, समझ में नहीं आता। या हो सकता है घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा वर्कलोड आपके ऊपर थी, आपका प्रेशर हल्का होगा, आपको लिटरली ये फील होगा कि बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे पे से उतर गया। ओके, ये सोच का फ़र्क भी हो सकता है, या वाकई में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप ढो रहे थे बिना वजह, वो तनाव, वो एंजाइटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की होती हुई दिखाई दे रही, जिसके कारण आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे। ओके, पॉजिटिविटी फील होगी आपको, टैलेंट, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा तनाव में गुजरेगा जुलाई का महीना आपका। आप खुश हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में आप अलाइनमेंट पे हो। एंड जिस समय, जिस वक्त व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइनमेंट में होता है ना, उसका पास्ट भी हील होता है, पास्ट के ट्रॉमास भी हील होते हैं, एंड फ्यूचर भी सुधरता है, और आप प्रेजेंट मोमेंट में हो गाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सो जुलाई का महीना, अगर आपके अंदर कोई हॉबी है, कोई टैलेंट है, कोई कला, कोई क्रिएटिविटी, उस पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज़ आपके लिए क्रिएटिविटी की एनर्जी ज़्यादा चैनल हुई है यहाँ पर जुलाई के महीने को लेकर। जुलाई 2026 का महीना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महीना होगा। मुझे यहाँ पर कोई चैलेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। चैलेंजेस में यही आपके सोच का फेर, आप कैसे सोचते हो चीज़ों को लेकर, आपका माइंडसेट कैसा है। रियलिटी में कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज या प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है, और जो भी ब्लॉकेज मुझे दिखती है ना, वो सब पास्ट की एनर्जी है। जो बीत गया है, जो हो गया है, जो गुजर गया है, उसको छोड़िए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, राइट। चलिए देखते हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या मैसेजेस यहाँ से निकल के आते हैं मेष राशि वालों।
थैंक यू वेरी मच एंजल्स। कर्मा, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को रियलाइजेशन हो रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया। ओके, अब ये व्यक्ति, ये पर्सन लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या हो सकती है, वर्क रिलेटेड हो सकता है या हो सकती है, या जनरली भी किसी ने आपके साथ बुरा किया, दिल दुखाया आपका, तो उन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा जुलाई में कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपके उनका व्यवहार आपके प्रति गलत रहा है। तो रियलाइजेशन है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ में गलत किया है। और रियलाइजेशन तभी होता है जब यूनिवर्स की मार पड़ी हो, राइट। सो कुछ तो उस इंसान के लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तभी ये होगा। अब आप देखिए कि किसने आपके साथ में गलत किया था। और कर्मों का कार्ड जब भी आता है ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि आप भी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए कि जाने अनजाने आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा कि किसी को आप हर्ट ना कर जाएं। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए, मेडिटेट। आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपका सोच विचार करने का तरीका वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिखता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करें, आंतरिक हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अंदर से चीज़ों को हील करना ये तभी संभव है, ये तभी होगा जब आप मेडिटेट करेंगे। थोड़ा ऑफलाइन रहने की कोशिश करें। ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो आप सोशल मीडिया है, ये जो आप इंस्टा फेसबुक इन चीज़ों को स्क्रॉल करते हो, उसको थोड़ा साइड करें और मेडिटेशन करना। सिंपली शांत बैठना और अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ऑब्जर्व करना, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करना, अपनी सोल की वॉइस को रिकग्नाइज़ करना और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका मन करेगा कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आपका मन खुद कहेगा। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी। हो सकता है कि आप अभी तक मेडिटेशन नहीं करते हो या नहीं हो पाते आपसे ये चीज़ें, लेकिन आप देखेंगे जुलाई का महीना आपको उस ऊर्जा में लेके जा रहा है जहाँ पर आपका मन करेगा कि मुझे एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, फोकस होना है चीज़ों के प्रति, एंड ये वही मेडिटेशन की ऊर्जा होगी। 11/11 आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा, कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है गाइस। डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है। ओके, तो कोई विश, कोई इच्छा अगर आपके मन में है तो मांग लीजिए इस रीडिंग को देखते वक्त। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 11/11 आप ज़रूर टाइप करें। आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा पूरी हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसके ऊपर कभी भी कोई वर्क ही नहीं किया, आप कुछ ऐसा मांग रहे हो जो बिल्कुल ही अजीब सा है, तो ये वो नहीं करना आपको। ऐसी कोई डिज़ायर, ऐसी कोई इच्छा जिसके लिए आपने पहले प्रयास किया है एंड आपको चाहिए कि वो हो जाए अनएक्सपेक्टेड ढंग से, ये उसी की ऊर्जा है। आपकी कोई विश, कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही। लव लाइफ में कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करता हुआ दिख रहा है, या शादी या मैरिज की ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन, या किसी इंसान, किसी व्यक्ति की आपके लाइफ में एंट्री है और कम्युनिकेशन में सुधार है। हो सकता है करंट पार्टनर के साथ में ही तालमेल ठीक ना चल रहा हो, तो उसमें मुझे पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए आपकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ को आप इग्नोर कर जाते हो बार बार, तो यहाँ पर वार्निंग है आपके लिए कि अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें जुलाई के महीने में। देन यहाँ पर विविड ड्रीम्स का कार्ड आना चाह रहा है, तो आपके सपने, आपके ड्रीम्स में किसी प्रकार के संकेत या साइन यूनिवर्स आपको भेजेंगे इस न्यू लव से रिलेटेड। कोई भी नया प्यार, कोई भी नया इंसान आपके लाइफ में एंटर होना होगा ना, उसके पहले आपको आपके सपने में किसी प्रकार के ड्रीम के थ्रू किसी प्रकार के संकेत आपको भेजे जाएंगे। हो सकता है आपको कोई एंजल नंबर दिखे, हो सकता है आपको कुछ साइन के तौर पे दिखे, उस इंसान से रिलेटेड चीज़ें दिखे। ओके, और किसी के लिए यस, आपके लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही। हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो। लव लाइफ में किसी इंसान या व्यक्ति ने आपको चीट किया था, उसी इंसान की वापसी है। ओके, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। उस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन, जहाँ पर उन्होंने ये रियलाइज़ करा हुआ है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया, ये भी सिचुएशंस है। सो ओवरऑल ये न्यू लव की एनर्जी इस तरीके से वर्क करेगी। आप देखिए, जो मैसेज आपसे रिलेट करता है उसे आप रखें, जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसे आप सिंपली जाने दें। वो जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा, राइट। सो मेष राशि वालों, ये थी आपकी जुलाई 2026 की प्रेडिक्शन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रिलेट हुई या नहीं, कितना आप रेजोनेट हो पाते हो वीडियोस के साथ में। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि एरीज यानी कि मेष है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए इस प्रकार की ज़ोडिएक टैरो रीडिंग के लिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और क्लेम ज़रूर करें। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।